हेलो फ्रेंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये हमारा सेकेंड डे है और आज में मेरे द्वारा जो चुने गए कुछ टॉपिक है जिनसे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। मैं आज उस टॉपिक की बात करूँगी और वो मेरा टॉपिक है, क्या बच्चे को हिंदी इंग्लिश भी बनाती है। अब सब बोलेंगे कि ये कैसा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक रियल की बात बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस में लिया है अपने 10 से 12 साल के करियर में स्कूल के अंदर, है ना। ऐसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो समथिंग 15 ईयर मुझे हो चुके हैं। जब मेरी एज 15 ईयर की थी तब से ही मैं एजुकेशन फील्ड में आ गई थी। एज अ इंटरेस्ट मैं नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपनी कुछ बेसिक नीड्स जो होती है अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए मैं इस फील्ड में आई थी और धीरे धीरे कभी मेरा प्रोफेशन बनेगा मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो बात करती हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने जो ये पॉइंट उठाया है कि क्या वाकई में बच्चे को हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी आती है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ कि जिस क्लास में आने के बाद में बेसिकली बच्चे को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आ जाना चाहिए, पर उस क्लास के बच्चे को हिंदी इंग्लिश तक नहीं आती है। मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। आज मैं एक इंस्टीट्यूट छोटा सा चलाती हूँ जहाँ पे हम 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को अलग अलग बेसिस के रूप में पढ़ाते हैं। और मुझे जो स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ अपने 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को। तो और ऐसा नहीं है, इससे छोटे बच्चों को भी मैंने इससे पहले पढ़ाया है। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक वहीं पे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा जो उसी स्कूल में पढ़ता है, मैं किसी और स्कूल से या किसी ऐसा नहीं है जैसे आप बोलेंगे नहीं सीबीएसई स्कूल का बच्चा है उसको तो इंग्लिश अच्छी होगी, बेसिक सी बात है। क्या बोलते हैं आईसीएसई स्कूल का बच्चा है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सकता है, दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो स्कूल ऐसा है। मैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं उसी स्कूल की उसी क्लास की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा बहुत ही अच्छी से इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, वो लिख भी सकता है और समझ भी सकता है और समझा भी सकता है उसको। ठीक है, तो ये मैंने सीबीएसई स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं एमपी बोर्ड में आती हूँ तो एमपी बोर्ड में 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, ये मैं बहुत आगे की बात कर रही हूँ, तो सेकेंड थर्ड में बच्चे को इंग्लिश ना सही कम से कम हिंदी तो आ ही जानी चाहिए। और मैं आपको रियल की बात बता रही हूँ कि 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का बच्चा इवन 8th स्टैंडर्ड 8th भी नहीं 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है और हिंदी में भी पढ़ना जैसे तैसे उसको आ भी जाता है पर उसको समझ में कुछ नहीं आता है। और कई टीचर जो इस चीज को देखते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे और आप अगर एग्री करते हैं मेरी इस बात से तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा कि हम देखते हैं कि भाई बच्चा समझ रहा है, बहुत फोकस जो सारी चीज़ें हैं उसकी, पर बच्चे को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है। अब हिंदी इंग्लिश पढ़ाना क्या एक 8th स्टैंडर्ड का जो टीचर्स है जिस क्लास को पढ़ा रहा है वो हिंदी में कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, ग्रामेटिकल चीज़ें करवा रहा है और वो देखता है, वो ये पाता है कि बच्चे को भाई मैं बोल रही हूँ वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, उसको समझ में सब कुछ आ गया। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है। लेकिन जब बारी लिखने की आती है, मैं अभी हिंदी सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ आपसे, तो जब बारी लिखने की आती है तो बच्चा लिख ही नहीं पाता है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए यहाँ पे गलती किसकी है? क्या टीचर की गलती है कि जो कोर्स उन्होंने कंप्लीट करवाया है अब बच्चा हिंदी लिख ही नहीं पा रहा, तो ये गलती क्या उस 8th स्टैंडर्ड के टीचर्स की है या गलती वहाँ पर उन पेरेंट्स की है या उन टीचर्स की है कि जिस एज में जिस स्टैंडर्ड में उसको हिंदी इंग्लिश पढ़ना या हिंदी कम से कम बेसिक जो उसकी मदर टंग है वो पढ़ना अगर आ जाती तो क्या बच्चे को इंटरेस्ट रहता? बिल्कुल रहेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे है कि बच्चा पढ़ेगा तो तब, लिखेगा तो तब जब उसको उस भाषा का ज्ञान है। आप उसे खूब बोलते रहिए, आप एक्सप्लेन करते रहिए, एक समय ऐसा आता है कि वो उसको क्या कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती। क्योंकि अब तक है एज अ टीचर मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ, एक बच्चे ने फटाफट आंसर दे दिया, दूसरा बच्चा आंसर ही नहीं दे पाता तो मैं चिल्ला देती हूँ, डांट देती हूँ कि अब तुमको हम क्या है हिंदी इंग्लिश पढ़ना यहाँ पे सिखाएंगे, ये तो तुम्हें खुद से सीखना चाहिए ना, तुम यहाँ तक आ कैसे गए? हाँ, गुस्से में एग्रेशन में आके हम उस जगह पे बोल जाते हैं, पर क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। क्योंकि अगर होता
तो क्या ये उन टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब बच्चा थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से आ रहा था तो नहीं दिखाई दिया कि इस बच्चे को हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती थी, या हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी, या हिंदी नहीं आती थी, तो वो फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में कैसे आ गया? मुझे इसका भी जवाब पता है। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि बच्चे को आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक आप नहीं रोक सकते, आपको पास ही करना पड़ेगा। हाँ, है पॉलिसी, ये बात सच है। पर क्या ये हमारा दायित्व नहीं था कि एक पेरेंट जिसको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो इतनी मेहनत करते हुए वहाँ तक आपको फी पे कर रहा है, बच्चे को लेके आ रहा है, बच्चे को चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ जाए, तो उसको हिंदी इंग्लिश तक पढ़ा सकते हैं? क्या हम उसमें अलग से अटेंशन 6 घंटे, मान लीजिए आपने 6 लेक्चर उस बच्चे को दिए, 6 लेक्चर में आपने ईवीएस लिया, संस्कृत लिया, हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, मैथ्स लिया, सब कुछ लिया, पर वो जो सब्जेक्ट आपने लिया उसके तो किसी काम का ही नहीं है। उसके लिए कहाँ काम का है? अगर वो काम का होता तो वो आज पढ़ना लिखना जानता। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में ये है कि उसको उस भाषा का ज्ञान है, वो उस भाषा का अर्थ समझता हो, वो उस भाषा को लिखना जानता हो, वो उस भाषा को पढ़ना जानता हो। ये बेसिक उसकी ज़रूरत थी। अब यहाँ पे मैं सारी गलती टीचर्स की भी नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पे कुछ गलती जो मानती हूँ वो पेरेंट्स की भी मानती हूँ। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपका बच्चा हिंदी इंग्लिश भी नहीं जानता है? और अगर आपने नोटिस किया तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कुछ वक्त अपने बच्चे को दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम का समाधान दें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चे को उस भाषा का, उस लैंग्वेज का नॉलेज हो। मैं खुद एक हिंदी मीडियम की एक स्टूडेंट रही, मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं टीचर हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज़ में शर्माऊँगी नहीं कि वो मेरी वीकनेस थी, आज भी है, कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, है ना? और मैं इंग्लिश में हमेशा डरती थी, आज भी डरती हूँ कि जहाँ पे इंग्लिश की, जबकि मैं खुद आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हूँ, सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे इतनी इंग्लिश के नॉलेज की ज़रूरत आज की डेट में नहीं है, और मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखा, जब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ जब तक मुझे नहीं आएगी मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने सीखा। पर क्या, बिकॉज मेरी मदर जो है वो एजुकेटेड है, हिंदी मीडियम से वो भी पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने वक्त दिया हमें। मेरे फादर ने ज़रूर नहीं दिया, पर मेरी मदर ने दिया, मुझे वक्त दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे बताया कि बेसिक जो आपकी लैंग्वेज है, कुछ नहीं तो हिंदी डिक्टेट ही कर दिया करती थी, हिंदी सुन भी लिया करती थी। मेरे फादर जो थे मुझे सोशल साइंस से बहुत डर लगा करता था, तो वो स्टोरी जैसे मुझे सुनाया करते थे, और मैं वही तरीका आज बच्चों के साथ भी यूज़ करती हूँ, बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। तो मेन बेसिक वजह ये है कि भाई बच्चे को अगर हिंदी ही नहीं आती है, या जिस भी लैंग्वेज में उसकी मदर टंग से, या जो मेन उसकी लैंग्वेज है उसको वही नहीं आता है, तो आप उसे क्या ही पढ़ा देंगे? तो क्या टीचर्स को और पेरेंट्स को नहीं लगता है कि हमें बच्चे को उस कोर्स से हटके, उस कोर्स को हटाकर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए हिंदी ही सिखाने पर, पढ़ाने पर, बोलना तो खैर हमारी मदर टंग है तो हम बोल ही लेते हैं, पर उसको मात्राओं का, उसके मीन्स का, उसके अर्थ का नॉलेज होना चाहिए ना। तो मेरा सभी टीचरों से या जितने भी स्कूल से उनसे ये निवेदन है कि आप प्लीज़ जितना हो सके उन वीक बच्चों को ढूंढिए, निकालिए उनको ढूंढ के कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आज भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उन्हें हिंदी, एटलीस्ट हिंदी तो आनी चाहिए, मतलब जो भी उनकी मदर टंग है उसको लिखना तो आना चाहिए, उसका मीन्स तो समझ में आना चाहिए। और अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको साइंस इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप उसको सोशल इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप उसको मैथ्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप उसे और सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती है, तो उसकी एजुकेशन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। जब आपको पता है कि भाई मुझे 9th स्टैंडर्ड तक बच्चे को पास ही करना है, चाहे मैं कैसे करूँ, तो भाई 1 साल वो अपने कोर्स का नहीं भी पढ़ेगा या थोड़ा कम पढ़ेगा, क्या जाएगा? कुछ जाएगा? आप मुझे सच बताइए, क्या कुछ जाएगा क्या? और मान लीजिए वो एक दिन हिंदी के लेक्चर में टीचर्स, एक किसी 2-4 टीचर को हम कर सकते हैं, 2-4 टीचर ये वर्क कर सकते हैं जो हमारे फ्री लेक्चर्स रहते हैं, जो या फिर हम स्कूल वाले जो हैं वो अलग से कुछ टीचर्स को ऐसे हायर कर सकते हैं, जिनका मेन मोटिव ये है कि बच्चे को एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ जाए।
और मैं आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, मैं असली में मैं स्टेट गवर्नमेंट के केवल बच्चों की बात करूँ, मैं सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ ऐसे कई बच्चों को जो हमारे यहाँ पे भी हैं। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ उनकी कॉपियों के अंदर कि बच्चे को इंग्लिश के नीचे हमको हिंदी लिखना पड़ जाती है। अब हमारे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के साथ अब बात करते हैं हमारी लोग। मैं खुद कई बार यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती बहुत ज़्यादा लगती है। हम पेरेंट्स से बोलते हैं कि मैम आपके बच्चे को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है। अब हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो इसे लर्न कैसे करना है। मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं अरे आपके यहाँ पे कोचिंग को आया, अरे आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट को आया, अरे आपके स्कूल में इसको क्या पढ़ाया। अरे आप मुझे यही बताइए कि 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद में बच्चे को, क्योंकि इंस्टीट्यूटों में 1 या 2 घंटे हमको मिलते हैं, 2 घंटे में हम बच्चे को क्या करें। और बच्चे बोर्ड एग्जाम में हैं, अगर इसी जगह 7th में जो बच्चे होते हैं नहीं, उनको तो सीधे में बोल देते कि भाई आप 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए इसका कोर्स भूल जाओ, आपसे 2 या 3 महीने के लिए इसको हम हिंदी इंग्लिश ही करवाएंगे और हम करवाते भी वही, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं स्कूल में भी सर से मेरी यही थी कि सर बेसिक हमारी कमांड जो है ना वो हिंदी इंग्लिश में ही बच्चे की होनी चाहिए। बच्चा उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसी प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या लगता है हमको कि वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएगा। मुझे नहीं लगता। आज हम 12th के मूवी को बहुत उससे देखते हैं और बहुत लोगों ने पसंद किया और करनी भी चाहिए कि उसमें भी हमने ये चीज़ को देखा था कि जो पर्सन जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है उसको इंग्लिश के सख्त आती है, वो तो चलो हिंदी मीडियम के थे, पर यहाँ तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा और बच्चे को ये भी नहीं आता है। तो ये गलती पहली टीचर्स की है और दूसरी स्कूल परिषद की भी है, फिर पेरेंट्स की भी है कि भाई हमारा दायित्व बनता है कि बच्चे में समझ नहीं होती है हकीकत में, बच्चे में समझ नहीं होती। आज हमें ही कुछ कह दिया जाए, हमें घूमना पसंद आएगा, बहुत कम लोग होंगे जो कभी भी मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे ये पसंद है वो पसंद। हर कोई आज फ़ोन हाथ में होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, हम सभी ये लाइफ स्टाइल चाहते हैं। बच्चे को वो चीज़ ईजिली ही मिल रही है तो वो क्यों ही पढ़ना चाहेगा। क्या आपने बच्चे को उस हाइट की इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग से सिखाई है? क्या पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से बताया है कि एजुकेशन उनके लिए कितना मैटर करता है और क्या उन्होंने उनकी एजुकेशन के लिए वक्त दिया है? पैसा देना ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका बच्चा अचीव कितना कर रहा है और स्टार्टिंग से देखिए। आप 10th स्टैंडर्ड में जाकर जब बच्चा पूरा आपके हाथ से चला गया और फिर आप बैठ के बोल रहे हो कि नहीं यार ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। आपको ये तभी क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स के साथ समय बिताता है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है और आगे भी करनी पड़ती है वो पेरेंट्स। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्कूल्स जितने भी रहते हैं, जहाँ तक मेरी बात जा रही है कि प्लीज़ आप ऐसे बच्चों पे ध्यान ज़रूर दें जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश भी ढंग से पढ़ना नहीं आती है। आप देखिए एक बार ट्राई करके तो देखिए, सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए बच्चा अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ना जान जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा। मैं कह रही हूँ सारे बच्चे में से 50% बच्चे तो इम्प्रूव करेंगे, 50% बच्चे तो कुछ सीखेंगे, उनके भविष्य में तो वो कुछ बेटर कर पाएंगे। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चे की प्रॉब्लम को समझिए और उनको बेसिक नॉलेज जो होता है उसका ज्ञान ज़रूर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए नमस्ते। और आपका जो भी सजेशन हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपकी बातों को यहाँ पे वीडियो के थ्रू ज़रूर रखना चाहूँगी और बच्चों की प्रॉब्लम भी सुनना हो समझना चाहूँगी और उसके भी समाधान को ढूंढने का मैं पूरा प्रयास करूँगी।